हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी 24। हम आपके लिए लेकर आए हैं मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना कृषि ऋण संबंधी बहुत ही विस्तार से जानकारी। शुरू करें इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री फसल ऋण बीमा माफी योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा कलेक्टर के मार्गदर्शन में अभियान के रूप में किया जाना है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग और पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप पूरा पेज डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि क्या क्या दिनांक 31/3/2018 की स्थिति के अकॉर्डिंग बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है। इसमें कुल किसान और लघु सीमांत किसान है। इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों में है 15.77 लाख किसान है और लघु और सीमांत किसान है वो 9.52 लाख है। सहकारी बैंकों में 12.47 लाख किसान है। इसमें से 8.14 लाख लघु और सीमांत किसान है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 4.6 लाख किसान है, जिसमें से 3.05 लाख किसान है वो लघु और सीमांत किसान है। टोटल है 32.30 लाख, जिसमें से 20.71 लाख किसान है वो लघु और सीमांत किसान है। इसमें कालातीत फसल ऋण किस तरह से है? बैंक का नाम है राष्ट्रीयकृत और लाख संख्या है वो लाख में दी गई है। कुल किसान और लघु और सीमांत किसान और इसमें है राष्ट्रीयकृत बैंकों में इसमें कुल किसान है 2.27 लाख। इसमें से लघु और सीमांत किसान है 0.86 लाख। सहकारी में 18.84 लाख है कुल, जिसमें से 14.50 लाख है वो लघु और सीमांत किसान है। आरआरबी में 0.94 लाख, जिसमें से 0.75 लाख है वो लघु और सीमांत किसान है। तो टोटल योग है 22.05 लाख, जिसमें से 16.11 लाख लघु और सीमांत किसान है। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को अधिकतम रुपए 2 लाख की सीमा तक योजना पात्रता निम्नानुसार लाभ दिया जाएगा। दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में किसान के नियमित ऋण खाते में ऋणदाता संस्था द्वारा प्रदाय फसल ऋण की बकाया राशि के रूप में दर्ज है। दिनांक 1 अप्रैल 2007 को अथवा उसके उपरांत ऋण प्रदाता संस्था से लिया गया फसल ऋण जो 31 मार्च 2018 की स्थिति में सहकारी बैंकों के लिए कालातीत अथवा अन्य ऋण प्रदाता बैंकों के लिए नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट अर्थात एनपीए घोषित किया गया हो। जिन किसानों द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में रेगुलर आउटस्टैंडिंग लोन एवं एनपीए अर्थात कालातीत लोन था तथा दिनांक 12 दिसंबर 2018 तक पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से पट्टा दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना में योजना के लिए मापदंड है प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन फसल ऋण की योजना में शामिल। नेक्स्ट है फसली ऋण को रिजर्व बैंक नाबार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के होने के कारण पुनर्रचना कर दी गई हो योजना हेतु पात्र होंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को फसल ऋण खातों के आधार पर नंबर सीडिंग एवं आधार कार्ड अभिप्रमाणन कराया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट है आधार सीडिंग बैंक शाखाओं में कराने की व्यवस्था करें ताकि हरी सूची में ज्यादा से ज्यादा नाम हो सके। फसल ऋण माफी योजना के लिए योजना में निम्न शामिल नहीं होंगे: कंपनियों यानी कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा किसानों को प्रत्याभूत ऋण जो भले ही ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा वितरित किया गया हो। किसान के समूह द्वारा लिया गया फसल ऋण फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अथवा फार्मर प्रोड्यूसर संस्था अर्थात एफपीओ द्वारा लिया गया फसल ऋण। सोना गिरवी रख प्राप्त किया गया कोई भी ऋण। इसमें निर्हरता या अपात्रता निम्न प्रकार से है। निम्न श्रेणियों के वर्तमान एवं भूतपूर्व पदाधिकारी माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के अध्यक्ष, महापौर, कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष, सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा गठित निगम मंडल अथवा बोर्ड के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष,
समस्त आयकरदाता, भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के समस्त शासकीय अधिकारी, कर्मचारी तथा उनके निगम मंडल, अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी अर्थात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर रुपये 15,000 प्रति माह या उससे अधिक पेंशन प्राप्तकर्ता भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर। जीएसटी में दिनांक 12 दिसंबर 2018 या इससे पूर्व पंजीकृत व्यक्ति, फर्म या फर्म के संचालक या फर्म के भागीदार निर्हरता या पात्रता के लिए पात्र किसान द्वारा स्व प्रमाणीकरण की मान्यता। किसी भी निर्हरता की स्थिति में उक्त फसल ऋण प्राप्तकर्ता किसान निर्हरता अपात्र होगा। ये फसल मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना से संबंधित निर्हरता या अपात्रता है। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना 8 जनवरी से लाभान्वित होने वाले किसानों के फसल ऋण खातों की आधार सीडिंग का अभियान 15 जनवरी से 25 जनवरी, रेगुलर आउटस्टैंडिंग लोन तथा एनपीए कालातीत लोन की आधार कार्ड सीडेड ऋण खातों की हरी सूचियों तथा गैर आधार कार्ड सीडेड ऋण खातों की सफेद सूचियां प्रत्येक ग्राम पंचायत में तो संबंधित बैंक शाखा में पटल पर प्रदर्शित करने का कार्य 15 जनवरी से प्रारंभ 25 जनवरी तक समस्त ग्राम पंचायतों में चस्पा कर दिए जाएंगे। ग्राम पंचायत कार्यालय में हरी एवं सफेद सूची तभी प्रदर्शित की जाए जबकि समस्त बैंकों से डाटा सूचियां प्राप्त की गई हों। प्रत्येक विकास खंड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्थात जनपद पंचायत योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के लिए हरी सूची में किसानों से हरे रंग के आवेदन पत्र तथा सफेद सूची के किसानों से सफेद रंग की आवेदन पत्र प्राप्त कर ग्राम पंचायत कार्यालय में ऑफलाइन प्राप्त किए जाएंगे। हरे, सफेद एवं गुलाबी फार्म जिलों को 12 जनवरी तक प्रदाय कराए जा रहे हैं। बैंक शाखाओं एवं ग्राम पंचायतों में जिला स्तर से उपलब्ध कराई जाएंगी। इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक के साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा शासकीय कर्मचारी वर्ग 3 में अनिम्न स्तर का भी व्यवस्था किए जाएंगे। उक्त नोडल अधिकारी 15 जनवरी से 5 फरवरी तक ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन प्राप्त करेगा। ग्राम पंचायत कार्यालय में रजिस्टर रखकर प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा इसमें लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया। हरी तथा सफेद सूची में दर्शित जानकारी पर आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करने का अधिकार किसान के पास होगा। इसके लिए संबंधित किसान को गुलाबी आवेदन पत्र भरना होगा। किसान द्वारा जिस ग्राम पंचायत की सीमा में कृषि भूमि है उस ग्राम पंचायत में तथा नगरीय क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि होने पर संबंधित नगरीय निकाय में ऑफलाइन आवेदन पत्र जमा होंगे। आवेदन पत्र में आधार कार्ड की छाया प्रति, ऋण प्रदाता संस्था राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होने की स्थिति में संबंधित बैंक शाखा द्वारा प्रदत्त ऋण खाता पासबुक के मुख्य पृष्ठ की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है। कृषि भूमियां अनेक ग्राम पंचायतों में हैं तो उसे एक ही ग्राम पंचायत में जिसमें सामान्यतः उसका निवास हो, समस्त कृषि भूमियों के लिए फसल ऋण की जानकारियां एक ही आवेदन पत्र में जमा करनी होंगी। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया है। 26 जनवरी हरे, सफेद तथा गुलाबी प्राप्त आवेदकों की जानकारी 26 जनवरी को ग्राम सभा की बैठक में दी जाएगी। हरी सफेद सूची में किसान जो आवेदन नहीं कर रहे हैं उनकी जानकारी ग्राम सभा में दी जाएगी ताकि 26 जनवरी से 5 फरवरी तक ऐसे किसान जो आवेदन पत्र नहीं कर पाए ग्राम पंचायत में जमा करा सकेंगे। 15 जनवरी से 5 फरवरी गैर आधार कार्ड सीडेड सूची अर्थात सफेद सूची में है उन्हें संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार कार्ड सीडिंग भी करानी होगी। 15 जनवरी से 5 फरवरी तक आधार कार्ड सीडिंग का कार्य प्रत्येक बैंक शाखा समिति में किया जाएगा। जिला कलेक्टर ग्रामवार तथा बैंक शाखा समितिवार कार्यक्रम नियत करेंगे। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना 15 जनवरी से 5 फरवरी तक केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत स्थलों पर डाटा एंट्री का कार्य पोर्टल पर कराया जाएगा। इस कार्य के लिए जिला कलेक्टर को हार्डवेयर एवं मैन पावर की व्यवस्था करनी होगी। जानकारी पोर्टल पर अपलोड होते ही एसएमएस से किसान को सूचना भेजी जाएगी। कलेक्टर पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन की प्रतिलिपि भी आवेदक को उपलब्ध कराएंगे।
गुलाबी आवेदन